बहुत से लोग जीवन में अधूरा महसूस करने लगते हैं। बहुत कॉमन फीलिंग और बहुत बुरी फीलिंग है। उनके जीवन पर ही सवाल उठ जाता है। इसका हल मैं आपको बताऊंगा, इसका कारण भी बताऊंगा। रेगिस्तान में प्यास से मरते हुए आदमियों को अशरफियों का डिब्बा भी दे दोगे, वो कहेगा मुझे पानी दे दो। तो ये जो पूरा होने का भाव है ना, कंप्लीट होने का भाव, फुलफिलमेंट का भाव, ये वो प्यास है जो दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा व्यंजन, भौतिकवादी वस्तुएं नहीं बुझा सकती। और आप उन्हीं से बुझाने की कोशिश कर रहे हो। वो तो लालच को बढ़ाती हैं, आदत को बनाती हैं, वो और उलझाती हैं और अधूरा महसूस कराती हैं। जो फुलफिलमेंट है ना, पूरा महसूस करना है, जीवन में प्रसन्न होना है, ये एक भाव है, स्टेट ऑफ माइंड है, सोच है। जीवन के प्रति सब्र होना, सुकून होना है, सेटिस्फाइड होना है। तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि पानी का स्रोत कहां है जिसकी मुझे वाकई में जरूरत है पूरा होने के लिए। तो अगर आपको पूरा महसूस करना है, कंप्लीट महसूस करना है, जीवन को सार्थक महसूस करना है, जीवन की वैल्यू को समझना है, तो इन बातों का ध्यान रखना। जो भी चीज, जो भी विषय आज आपको बहुत परेशान कर रहा है, अधूरा महसूस करा रहा है कि इसके बिना मैं अधूरा हूं, ये नहीं तो मैं नहीं, ये रिश्ता नहीं तो मैं नहीं, ये इंसान चला गया तो मैं नहीं, ये परिस्थिति चली गई तो मैं नहीं, ये सुख सुविधाएं चली गई तो मैं नहीं, उसी को पकड़ो, उस सोच को पकड़ो, उस सोच को सामने लेकर आओ, उस विषय को सामने लेकर आओ, एहसास करो, उसको बोल दो अपने मुंह से कि ये तो वैसे भी टेम्परेरी है, जाना तो तय है, मिटना तो तय है, भस्म होना तो तय है, राख होना तो तय है। किसने बोला कि ये परमानेंट है? स्वीकार लो कि वो टेम्परेरी ही है, जाना तय है, इसके बिना जीवन चलेगा। उनका मकसद ही आना है, कर्मों को पूरा करना है, कर्म पैदा करने हैं और चले जाना है। तो जाने को, लेटिंग गो को एक्सेप्ट कर लो, खासकर उस विषय के लिए। और दोस्तों, जो भी आपके अंदर की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो भी आपको ये ख्याल दे रहे हैं कि ये पाकर मैं पूरा हो जाऊंगा, एहसास कर लो कि उनको पाकर आप उनके आदी हो जाओगे, आपको और चाहिएगा, और लालची हो जाओगे, फिर वो जाएंगे तो बहुत दुख होगा और अधूरा महसूस करोगे, उनकी कमी में और अधूरा महसूस करोगे। पहले पंखे में भी चैन से सो जाते थे, आज एसी में सोने की आदत पड़ गई है तो 1 घंटा पंखा बर्दाश्त नहीं होता, पूरे नहीं हुए और अधूरे हो गए। पूरा वो इंसान है जो बिना पंखे के भी रह लेता है, उसको तो जरूरत ही नहीं है भौतिकवादी चीजों की, जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए। कौन पूरा हुआ आप बताओ? लोगों को, परिस्थितियों को, जीवन की बुराइयों को, नाकामयाबियों को, अपनी गलतियों को माफ करते चले जाना। माफी ना दे पाना, नफरत का भाव, यही इंसान को बांधे रखता है और अधूरा महसूस कराए रखता है कि मैं बदला कैसे लूं, जीवन से कैसे बदला लूं, जीवन ने मुझसे ये छीन लिया, ये इनजस्टिस कर दी, मैं इससे कैसे बदला लूं, इस इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया, ये बुरा कर दिया, मैं कैसे बदला लूं। ये भाव आपको अधूरा महसूस कराता है। और कई चीजों का बदला ले ही नहीं सकते, क्योंकि इस जीवन में सब कुछ बिछड़ना है, बहुत सी चीजें आपको नहीं मिलनी है, बहुत बुरा भी होना है। जब तक ये बदले का भाव अंदर रहेगा, अधूरा महसूस करोगे। माफ करते चलो जीवन को, कोई बात नहीं, इस पर मेरा बस नहीं है, जीवन ने चाहा ये हो गया, बुरा हो सकता है, मुझे इस बुराई से अब आगे बढ़ना है। हर बुराई को, हर परिस्थिति को, जो भी आपके साथ हो रहा है, अच्छा बुरा न्यूट्रल, उसको प्रकृति के निमित्त के रूप में देखो, आपको कर्म देने के लिए, आपके कर्मोदय के रूप में, आपके प्रारब्धों के रूप में, जो आप कर्म कराए हो उनके रूप में। कोई आनंद मिल रहा है तो हो सकता है मेरे अच्छे प्रारब्ध रहे हो, पुण्य कर्म रहे हो, उस वजह से मिल रहा है, तो वो भोग लूंगा तो वो खत्म ही हो जाएगा, वो परमानेंट नहीं है, मुझे उससे बहुत ज्यादा लगाव नहीं करना है, ये मिलके खत्म हो जाएगा जो मेरा हक है। और कुछ बुरा हो रहा है तो मैं कुछ बुरा कराया हूं, वो बुरा होके भी खत्म हो जाएगा, मेरे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, वो मेरे अपने ही हैं, मेरे अपने ही कारण है जो मुझे याद नहीं है, पर उनका जिम्मेदार मैं हूं, तो मैं उन्हें भोग के आगे बढ़ूंगा, उन्हें अपना पाओगे। सबसे जरूरी बात है अपने आप को इस जीवन से, इस शरीर से, इस दुनिया से, इस प्रकृति से, इसके विषयों से ऊपर देखना, एक यात्री के रूप में देखना जो यहां पर सिर्फ एक यात्रा करने आया और यहां से चले जाएगा अगली यात्रा पर। यहां कुछ भी उसका नहीं है, वो सिर्फ अनुभव लेने आया है। ये जीवन सिर्फ एक स्टेशन है उस पूरी यात्रा का, समापन नहीं है। इस जीवन, इस परिस्थिति, इस भौतिकवादी सोच के लिए अच्छा नहीं करना, अपनी हायर एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर रूपी आत्मा के लिए,
इन सब के लिए आपको अच्छा करना है, इनके लिए बेहतर करना है, अपनी सभी यात्राओं को बेहतर बनाना है, ताकि जल्द से जल्द उस बड़े समंदर में जाके, ईश्वर रूपी समंदर में जाके आप मिल जाओ, सदैव आनंदित हो जाओ, आपकी आत्मा उनमें लीन हो जाए। अपने कर्मों को इंप्रूव करना है, सही करना है। बुरे कर्मों के फल आपको मिलेंगे, बुराइयों के रूप में उनको भोगते जाना है, भोग के खत्म करना है। इस जन्म में अपने हाथों से पुण्य करने, अच्छे कर्म करने, जिम्मेदारियां निभानी है, ताकि अच्छे कर्म संचित हो। तो जहां आपकी टैली खत्म हो जाएगी, अच्छे बुरे कर्म सब खत्म हो जाएंगे, शून्य पर आ जाएंगे, वहां आप ईश्वर में लीन हो जाओगे, सदा सदा के लिए आनंद में चले जाओगे, आनंदित स्थिति में पहुंच जाओगे, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। जहां आपने इस सोच से कार्य करने शुरू कर दिए, दुख भोगने शुरू कर दिए, कर्म करने शुरू कर दिए, पुण्यात्मा जीव बन गए, अच्छी इंटेंशन रख ली, मन को प्योर कर लिया, वहां आप पूरा महसूस करने लगोगे, सही महसूस करने लगोगे, क्योंकि यही राह आपको मिली है चलने के लिए, पर आप इस पर चल नहीं रहे हो। आप मतलबी राह पर चल रहे हो, सेल्फिश राह पर चल रहे हो, दो कौड़ी के सुख भोगने की राह पर चल रहे हो। दोस्तों, कुछ दर्द ना मीठे होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो आपको ताकत देते हैं, कमजोर नहीं करते। जैसे फास्टिंग, व्रत करना, भूख पर कंट्रोल करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये आपको मजबूती का एहसास देता है। आपका मन आपकी इंद्रियों को बांध पाता है, अपने अनुसार चला पाता है, उनको रोक पाता है, उनको मना कर पाता है। तो जो लोग फास्ट करते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, जिस चीज के आदी हो गए उसको रोक दिया, तुरंत ब्रेक ले लिया, वो लोग मजबूत भी महसूस करते हैं और पूरा भी महसूस करते हैं। जिन पर अपना कोई बस ही नहीं होता, बस इंद्रियां बेचैन हो गई, वो चीज चाहिए चाहिए, उसके पीछे भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, शराब हो, सिगरेट हो, वासना हो, कुछ भी हो, तो आप कभी भी पूरा महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उनके गुलाम हो, इंद्रियों के गुलाम हो, उन चीजों के गुलाम हो। जिसके मन पर लगाम होगी वही खुद को पूरा महसूस कर पाएगा। तो जान के इंटेंशनली व्रत करो, फास्टिंग करो, चाहे खाने की हो, चाहे किसी और चीज की हो, जिसकी तरफ आप खींचे चले जा रहे हो। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी भौतिकवादी वस्तुएं होती हैं, क्योंकि हमें जो अच्छा दिखता है हम चाहते हैं उसको पाना, चाहे वो काम का हो ना हो। उनमें से ज्यादातर का हम इस्तेमाल करते नहीं, वो पड़े रहते हैं, बेकार होते रहते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, कबाड़ बन जाते हैं, फिर हम फेंक देते हैं। तो आज ही अपनी अलमारियों को खंगालो, ढूंढो क्या क्या चीज़ें आपके पास है जो आपके काम नहीं आ रही, सिर्फ उसको जोड़ के रखा है, पकड़ के रखा हुआ है बिना किसी कारण के, और उनको दान कर दो। वो घड़ी जो सालों से पड़ी है, नहीं पहनी, किसी के हाथ में दे दो, किसी के हाथ की शोभा बढ़ाएगी, किसी को बहुत सुख देगी। दान पुण्य करना सीखो। घर का खाने का सामान सड़ के जा रहा है, किसी की भूख मिट जाएगी उससे। जितना दान करोगे, जितना अपने पास से दोगे, एक्स्ट्रा चीजें दोगे, उतना ही पूरा महसूस करोगे, उतना ही ईश्वर का निमित्त बनोगे अच्छाई का, उतना ही ईश्वर से एक हो पाओगे, उतना ही पूरेपन का, मजबूती का, अच्छाई का एहसास होगा, ईश्वरीय रूप का एहसास होगा, अपने अपनी ताकतों का एहसास होगा। और अगर अपनी जरूरत को त्याग कर आपने दान दे दिया, आपको कुछ लेने का मन कर रहा है पर उस पैसे का आपने दान कर दिया, तो देखना आपके अंदर कितनी ताकत, कितनी मजबूती आएगी, कितना स्ट्रांग, कितना मजबूत भाव आएगा। पूरा होने के लिए ना माइंडफुल होना, अपने अंतर मन में लीन होना, आत्मा में लीन होना, दुनिया से अलग होना, आंखें बंद कर लेना, मन को शून्य पर ले आना, सिर्फ अपने अंदर झांकना, सिर्फ प्रकृति से एक हो जाना बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट ये काम करा करो। इस दुनिया से, इसके विषयों से आपको खुद को कंप्लीटली कट कर देना, ब्रेक ले लेना, ताकि ये उलझने थोड़ी सी दूर हो, फ्रेश माइंड से जीवन को जी पाओ, इनके बिना खुद को देख पाओ, खुद का एक आत्मा होने का, इस जीवन से ऊपर होने का एहसास कर पाओ, समझ पाओ कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ अलग है, मैं अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, मैं बहुत ऊंचा हूं। गहरी सांसें लो, सांसों पर ध्यान दो, आंखें बंद करो, ईश्वर पे ध्यान लगाओ, किसी भी एक विषय पर ध्यान लगाओ, शांत होने पर ध्यान लगाओ, या प्रकृति में बैठे हो तो प्रकृति पर ध्यान लगाओ, किसी एक पेड़ पर, घास पर, फूलों पर ध्यान लगाओ। इन कुछ आध्यात्मिक बातों का ध्यान रखना, मन में उतारना। भौतिकवादी वस्तुओं, टेंशनों, चीज़ों से, विषयों से ऊपर उठ के खुद को देखना। आप अपने आप में ही पूरे, आप कभी अधूरे होते ही नहीं। यह अधूरेपन का एहसास नकली है, मायावी है। ये भौतिकवादी दुनिया इसके विषय पैदा करते हैं अपनी ओर आपको खींचने के लिए। खासकर वासना में ऐसा होता है, अट्रैक्शन में ऐसा होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।